वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। सज्जनों और साधुओं की रक्षा के लिए, दुर्जनों और पापियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। अध्याय 2 श्लोक 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्थात जब तुम्हारी बुद्धि का वेदों के अलंकारमयी खंडों में आकर्षण समाप्त हो जाए और यह दिव्य चेतना में स्थिर हो जाए, तब तुम पूर्ण योग की उच्च अवस्था प्राप्त कर लोगे। इस श्लोक में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने, जैसा कि पहले भी बताया है, कि वेदों के अनुष्ठान जितने भी किए जाते हैं, कर्मकांड किए जाते हैं, उनकी भाषा बड़ी अलंकारिक होती है, बड़ी कर्णप्रिय होती है। यह अनुष्ठान करोगे तो यह इच्छा पूर्ति होगी, यह सांसारिक इच्छा पूर्ति होगी, और यह अनुष्ठान करोगे तो आपको स्वर्ग में भी उच्च स्थान मिलेगा, भोग और ऐश्वर्य प्राप्त होंगे। इंसान जब ऐसे सुनता है तो उसका मन करता है कि वह और भी कर्म कांड करे, और भी अनुष्ठान करे। और एक अवस्था ऐसी आती है जब अनुष्ठान करते करते, उसके कर्म कांड करते करते वह उसको लगने लगता है कि अब उसकी दिव्य चेतना जागृत होने लगी है, अब उसे यह कार्य बोझिल लगने लग जाते हैं, उसे यही कार्य टाइम कंज्यूमिंग लगने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उसका समय व्यर्थ जा रहा है। जो दिव्य चेतना जागृत हुई है वह अपनी ही बुद्धि में स्थापित होने लगती है। बी एस्टेब्लिश इन योर सेल्फ, वो अपने आत्म में आत्मवान होने लगता है इंसान। तब उसका मन करता है कि वह कर्मकांड छोड़ दे और अनुष्ठान छोड़ दे। ऐसी अवस्था में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जब यह अवस्था आ जाती है और तुम कर्म कांडों को छोड़ देते हो, तब तुम्हारी बुद्धि अपने आत्म में स्थापित हो जाती है, अपने दिव्य चेतना में स्थापित हो जाती है, और तुम ऐसे अवस्था को प्राप्त करते हो जो पूर्ण योग की उच्च अवस्था कहलाती है। यहाँ कई साधकों को मन में संशय उत्पन्न हो जाता है कि क्या हम इतने सालों तक यह कर्म कांड करते आ रहे थे, यह अनुष्ठान करते आ रहे थे, अचानक हम ऐसे अनुष्ठानों को छोड़ देंगे तो क्या कुछ अनिष्ट तो नहीं हो जाएगा, कहीं प्रभु नाराज तो नहीं हो जाएंगे, कहीं हमारी सांसारिक इच्छाओं की आपूर्ति में कोई बाधा तो नहीं आएगी। ऐसे संशयों, ऐसे प्रश्नों का जवाब श्री कृष्ण भगवान स्वयं गीता में देते हैं। श्लोक नंबर 53 अध्याय 2 में। ऐसी अवस्था में जबकि वह कर्मकांड छोड़ देता है, अनुष्ठान छोड़ देता है, तो उसके मन में जो संशय आता है उसके लिए वह कभी कभी आसपास के पंडित के पास जाता है और उससे पूछता है क्या मैंने यह सही किया है या गलत किया है। और पंडित अपने
अपने अपने मतानुसार, अपने अपने अनुभव के अनुसार वो उसको उत्तर देते हैं। वह पंडित का जो कथन है वह उसका व्यक्तिगत मत हो सकता है, सार्वभौमिक सत्य नहीं, वह यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं हो सकता, वो उसका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। इसलिए साधक को यह संशय करने की जरूरत नहीं है। वह सीधा गीता उठाए, अध्याय 2 श्लोक 53 पढ़े। उसमें साफ लिखा है कि जब आपकी बुद्धि आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर होती है तब आपका मन ऐसे अनुष्ठानों में नहीं लगता है, और यही संकेत है कि आप आध्यात्मिक विकास कर रहे हैं। When your intellect ceases to be allured by the fruitive sections of the Vedas and remains steadfast in divine consciousness, you will then attain the state of perfect yoga. न अखरन में अड़ ऐ न गालियुन में फास, अचल पैंजो चित रख थिए वहम नास, समाधि लगाए थी गम जात में, तहासिल थे योग हर बात में। हिन श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन खे समझाइस थो। जीअं त पाण पहिरीं बि पढ़ी चुका आहियूं त श्री कृष्ण भगवान चए थो त जेके बि वेद आहिनि उन्हनि में हिकु अलंकारिक भाषा जो प्रयोग कयल आहे। तूं ही अनुष्ठान कर त तुंहिंजी हीअ इच्छा पूरी थींदी, तूं हीअ कर्म कांड कर त तोखे वेदन स्वर्ग में बि तोखे उच्च स्थान मिलंदो, भोग ऐं ऐश्वर्य मिलंदा। अहिड़ी तरह जी अलंकारिक भाषा ॿुधी करे इंसान खे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे, उनखे मोहींदड़ लॻंदो आहे ऐं हू सोचींदो आहे कि मां अञा ॿिया कर्म कांड कयां, ॿिया अनुष्ठान कयां त मुंहिंजी हीअ सांसारिक इच्छा पूरी थिए, मूंखे स्वर्ग में बि सुठो जाइ मिले, हितां जो त बंदोबस्त कयां, मथे जो बि बंदोबस्त हिते ई करे वठां। अहिड़ी सोच रखी करे हू ॾींहों ॾींहुं वधीक अनुष्ठान कंदो वेंदो आहे ऐं हिकु अहिड़ी अवस्था ईंदी आहे कि अनुष्ठान कंदे कंदे हुनजी जेका चेतना आहे उहा जागृत थी वेंदी आहे ऐं पंहिंजी बुद्धीअ में वञी स्थापित थी वेंदी आहे। वो आत्मवान थियण लॻंदो आहे, बी एस्टेब्लिश इन योरसेल्फ। वो आत्मवान जीअं ई थियण लॻंदो आहे, धीरे धीरे हुनखे लॻंदो आहे कि इहे कर्म कांड, इहे जेके बि अनुष्ठान आहिनि इहे ॾाढा बोझिल आहिनि, इन्हनि में वक़्तु ज़ाया थो थिए। मां ईश्वर सां डायरेक्ट कनेक्ट थी चुको आहियां, मां उन सां ई सॼो ॾींहुं कनेक्टेड आहियां, त ही उनखे अनुष्ठान, ही जेके कर्म कांड आहिनि उहे अजाया लॻण लॻी वेंदा आहिनि, टाइम कंज्यूमिंग लॻण लॻी वेंदा आहिनि ऐं हुनजो मन कंदो आहे कि इहे सभु छॾे ॾे। हुनजे मन में संशय बि जागंदो आहे, किथे मां छॾे ॾिनमि, हुनखे डपु बि लॻंदो आहे किथे मां छॾे ॾिनमि त हीअं त न वरी ईश्वर मूंसां नाराज़ थी वेंदो, ही जेके सांसारिक सुख आहिनि इहे मुंहिंजा उन में का मिलण में का बाधा ईंदी। हू तमामु सोचे सोचे करे कॾहिं कॾहिं त ईअं कंदो आहे कि आसे पासे जे पंडितनि खां वञी करे पुछाणा कंदो आहे ऐं उन्हनि सां उन्हनि जो ओपिनियन उन्हनि सां पुछंदो आहे कि तव्हां ॿुधायो, मां ही पहिरीं अनुष्ठान कंदो हुअसि, हाणे छॾे ॾिनो आहे, किथे मूंखे को नुक़सान त कोन थींदो। पंडित बि पंहिंजे पंहिंजे आज़मूदनि जे मुताबिक़ पंहिंजे पंहिंजे वीचारनि जे मूजिबि हू उनखे रायो ॾींदा आहिनि, पर हिते हुते भिटकण जी का घुर्बल नाहे। सिधो गीता जो अध्याय 2 श्लोक 53 पढ़े, उनमें लिखियल आहे कि जॾहिं बुद्धि पंहिंजी आत्म चेतना जागृत थींदी आहे ऐं माण्हू आत्मवान थियण लॻंदो आहे त हू योग जी पूर्ण उच्च अवस्था खे प्राप्त करण लॻंदो आहे ऐं उनजो आध्यात्मिक विकास थियण लॻंदो आहे। श्री कृष्ण भगवान गीता जे अध्याय 2 श्लोक 53 में इहो ई ॿुधायो आहे, केॾां वञण जी ज़रूरत न आहे।
कुछ बि मन में संशय आणण जी, संसो आणण जी घुर्बल न आहे। जे ईअं थिए त इहो सम्झजे त इहा आध्यात्मिक विकास थियण जी अलामत आहे। इन रीत अध्याय 2 जे श्लोक 53 जो अर्थ पूर्ण थियो। सुभाणे ॾिसंदासीं श्लोक 54 तेसीं ताईं जय श्री कृष्ण।